आज के क्लास में आप सभी अष्टमी कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत पाठ्य पुस्तक का तृतीय पाठ। अहम नदी अस्मि। ओके, अहम नदी अस्मि का अर्थ होता है मैं नदी हूं। तो इस पाठ का अभ्यास कार्य आज हम पूरा करेंगे और साथ में इस पाठ से संबंधित जो व्याकरण भाग है जिसमें कारक के बारे में बताया गया है उस पाठ को आज हम पूरा करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु च आम अथवा नहीं। तो यहाँ पाठ को हमने पढ़ लिया है और पाठ को पढ़ने के बाद अब हमें यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं 5 प्रश्न, इन प्रश्नों के आगे आम अथवा नहीं लिखना है। नहीं का अर्थ होता है न। ओके, कहीं पे नहीं के स्थान पे यहाँ पे न भी लिखा होगा तो उत्तर सही होता है, यानी आम यस, नहीं न यानी नो। ठीक है, यस और नो लिखना है, आम अथवा न यानी आम अथवा नहीं। ओके, तो चलिए पहला वाक्य को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। किम नदी माता इव विश्वम पालयति, क्या नदी माँ के समान पूरे विश्व का, पूरे संसार का पालन करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आम, यस। नदी जो है वो माँ के समान पूरे विश्व का पालन करती है। दूसरा वाक्य है किम नदी गतिशीला न अस्ति, क्या नदी गतिशील नहीं है? तो यहाँ पे यदि न नहीं होता, यदि ये वाक्य लिखा होता किम नदी गतिशीला अस्ति तो हम लिखते आम, परंतु यहाँ वाक्य को घुमा दिया गया है। यहाँ ट्विस्ट है वाक्य में कि किम नदी गतिशीला न अस्ति, तो हम यहाँ पे लिखेंगे न गति नदी गतिशीला अस्ति, इसलिए हमें यहाँ पे न लिखना है। आप यहाँ पे न के स्थान पर नहीं भी लिख सकते हैं, न के स्थान पर नहीं भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, किम नद्याः जलम पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति, क्या नदी का जल पीकर ही सभी लोग जीते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर लिखना है आम, नदी का जल पीकर सब जीते हैं। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 4, किम भारते नद्याः एकम रूपम अस्ति, क्या भारत में नदी का एक ही रूप है? क्या नदी का एक रूप है? तो ये सामान्य बात है कि भारत में एक नदी नहीं है, अनेक नदियां हैं, तो इसलिए इस वाक्य का उत्तर होगा न। आप न के स्थान पर नहीं भी लिख सकते हैं। किम गंगा नदी केरल प्रदेश अस्ति, क्या गंगा नदी केरल प्रदेश में है? तो हमें याद रखना है पेरियार नदी केरल प्रदेश में है, गंगा नदी केरल प्रदेश में नहीं है, गंगा नदी उत्तरी भारत में है, तो इसलिए यहाँ इस वाक्य के सामने हम लिखेंगे न। ओके, प्रश्न संख्या 1 समझ में आया है। अब प्रश्न संख्या 2 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि मंजूषायाम प्रदत्त पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। अब यहाँ पे एक मंजूषा दिया गया है, देखिए जिसमें ये पद दिए गए हैं भवति, भवन्तु, अकुर्वन्, अस्ति और सन्ति, ये सभी पद दिए गए हैं। अब इन पदों को उठा करके हमें इन वाक्यों को पूरा करना है। जो खाली स्थान दिया गया है वाक्यों के सामने यहाँ हमें भरना है, और रिक्त स्थानानि पूरयन्तु का अर्थ हुआ खाली स्थान को भरें। तो यानी यहाँ पे जो खाली स्थान दिए गए इनको भरना है। पहला वाक्य है नदी अस्याः वसुंधरायाः सौंदर्यम डैश, तो इस डैश पे हमको लिखना है अस्ति, यानी नदी इस धरती की सुंदरता है, अस्ति। ओके, दूसरा वाक्य है राष्ट्रस्य विकासे नद्याः महती भूमिका डैश, यानी राष्ट्र के विकास में नदी का एक बहुत बड़ा रोल क्या होगा यहाँ? तो उत्तर होगा भवति। राष्ट्रस्य विकास, राष्ट्र के विकास में नदी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तीसरा वाक्य है सर्वे सुखिनः डैश, तो यहाँ पे होगा भवन्तु, यानी सभी लोग सुखी हों। चौथा है मुनयः आश्रमाणां स्थापना नदी तटे डैश, तो यहाँ हम उत्तर लिखेंगे मुनयः आश्रमाणां स्थापना नदी तटे अकुर्वन्, यानी किए, यानी जो ऋषि मुनि लोग थे वो अपने आश्रमों की जो स्थापना है वो नदी के तट पर किए। और लास्ट वाक्य है, अंतिम वाक्य है भारते नद्याः अनेकानि रूपाणि डैश, तो यहाँ उत्तर होगा भारते नद्याः अनेकानि रूपाणि सन्ति, यानी भारत में नदियों के अनेक रूप हैं। ओके, तो ये था प्रश्न संख्या 2, जहां हमने रिक्त स्थानों को भर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है मंजूषायाः उचितम अर्थम चित्वा लिखन्तु। आप लोग अपने बुक में या नोटबुक में नोट डाउन करते चलिए, और यदि आप लिखने का स्पीड है कम है, आपका स्लो है, आप धीरे धीरे लिखते हैं, तो आप क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए और ये आप अपने जो संस्कृत का फेयर नोटबुक है उसमें आप लोग पूरा करिएगा। ओके, तो मंजूषाया उचितम अर्थम चित्वा लिखन्तु। अब यहाँ पे वसुधायाः, ये वसुंधरायाः का उचित अर्थ क्या होगा, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा भूमे है। ओके, तो वसुंधरायाः का उचित अर्थ होगा भूमे। अगला शब्द है सागरम, सागरम का उचित अर्थ क्या होगा? तो यहाँ मंजूषा में एक शब्द दिया गया है समुद्रम, तो सागरम का उचित अर्थ होगा समुद्रम। अब हम आगे बढ़ते हैं, तटे, ये तटे शब्द का पर्यायवाची शब्द मंजूषा में है जो है तीरे, तो तटे का पर्यायवाची शब्द होगा तीरे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्धा शब्द है, प्रसिद्धा शब्द का पर्यायवाची शब्द है विख्याता। ठीक है, प्रसिद्धा यानी विख्याता। और लास्ट शब्द है विश्वे, तो विश्वे शब्द का पर्यायवाची शब्द है संसारे। ठीक है, तो विश्वे का पर्यायवाची शब्द हुआ संसारे। तो ये 5 शब्द हैं और जिनके पर्यायवाची शब्द यहाँ हमने सामने भर दिया है। पहला का होगा भूमे, दूसरा का समुद्रम, तीसरा का तीरे, चौथा का विख्याता और 5वां का संसारे। आप लोग इसे नोट डाउन करते चलिए। आगे प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है एतेषां
प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। अब यहाँ जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में लिखना है, ठीक है, ये वन वर्ड आंसर है। यहाँ पहला प्रश्न है कस्याः साम्राज्यम संपूर्ण विश्वे अस्ति, किसका साम्राज्य संपूर्ण विश्व में है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नद्याः, ठीक है, यानी नद्याः साम्राज्यम संपूर्ण विश्वे अस्ति, ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है कुत्र महानगराणाम विकासः भवति, कहां महानगरों का विकास होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर है नदी तटे, यानी नदी के तट पर, ठीक है, नदी के तट पर ही महानगरों का विकास होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नदी तटे। क्योंकि एक पद में लिखने को कहा है तो हम नद्याः तटे को नदी तटे कर दिया, यहाँ समास हो गया है नद्याः तटे नदी तटे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, तो नदी जलेन एव के क्षेत्राणि सिंचन्ति, नदी के जल के द्वारा कौन खेतों की सिंचाई करते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कृषकाः, यानी जो किसान है वो नदी के जल से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं, तो यहाँ उत्तर होगा कृषकाः। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, नद्याः विशालतमं रूपम किम, तो इस प्रश्न का उत्तर है अमेजन इति, यानी नदी का सबसे विशालतम रूप क्या है, तो अमेजन। अंतिम प्रश्न है नद्याः जलम कया परिपूर्णम अस्ति, तो यहाँ हमें उत्तर लिखना है पोषक शक्तिया, ठीक है, पोषक शक्ति के द्वारा नदी का जल परिपूर्ण है, ओके। तो ये है प्रश्न संख्या 4 के सभी प्रश्नों के उत्तर, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च, इन सभी प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में आपको लिखना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है पंजाब प्रदेश का पंचधाराः नद्यां मिलन्ति, यानी पंजाब प्रदेश में वे कौन कौन से धाराएं हैं, 5 धाराएं हैं जो नदी में मिलते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा पंजाब प्रदेशे झेलम चनाब रावी व्यास सतलुज इति पंचधाराः नद्यां मिलन्ति, यानी पंजाब प्रदेश में झेलम चनाब रावी व्यास और सतलुज नाम के जो 5 धाराएं हैं वो नदी में यानी सिंधु नदी में आकर के मिलते हैं, ओके। दूसरा प्रश्न है स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन नद्याः तटे किम स्थापितम, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन नद्याः तटे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयः स्थापितः। अगला प्रश्न है जनाः नद्याः जले किम क्षिपन्ति, तो इसका उत्तर हमें लिखना है जनाः नद्याः जले यंत्रालयानां विषमिश्रित रसायन पदार्थान क्षिपन्ति, यानी जो जहरीले केमिकल्स हैं उन पदार्थों को लोग नदी के जल में फेंकते हैं और इससे नदी का जल प्रदूषित होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 में, नद्याः तटेषु केषां दुर्लभाः प्रजातयः उद्भवन्ति, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नद्याः तटेषु वृक्षाणां पादपानां च दुर्लभाः प्रजातयः उद्भवन्ति, नदी के तट पर पेड़ और पौधों के जो दुर्लभ प्रजातियां हैं वो उगते हैं, ठीक है, वृक्षाणाम वृक्षों के पादपानाम पौधों के जो दुर्लभाः प्रजातयः दुर्लभ प्रजातियां हैं वो उगते हैं। आगे प्रश्न संख्या 5, नद्याः ध्येयवाक्यम किम अस्ति, ध्यान रखना है नद्याः ध्येयवाक्यम अस्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये नदी का ध्येय वाक्य है, ओके। तो ये पाठ के सबसे अंतिम में ये वाक्य लिखा गया है मम ध्येय वाक्यम अस्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो उसी वाक्य को यहाँ हमें लिखना है नद्याः ध्येय वाक्यम अस्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तो ये था प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत सभी प्रश्नों के उत्तर। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ प्रश्न संख्या 6 में दिया गया स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, अब यहाँ प्रश्न निर्माण करने को कहा गया है, ठीक है। तो स्थूल पद क्या क्या है, पहला वाक्य में दिया है गति ही एवं मम स्वभावः मम संदेशः च अस्ति, गति ही मेरी स्वभाव और संदेश है, तो ये गति के स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द लेना है, तो यहाँ पे होगा का, ठीक है, यहाँ पे इसको आपको लिखना है का, ठीक है, तो का मम स्वभावः संदेशः च अस्ति। यहाँ पे द्वितीय वाक्य है राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका भवति, राष्ट्रस्य विकासे राष्ट्र के विकास में मम महती भूमिका भवति मेरी बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो राष्ट्रस्य के स्थान पर हमें लिखना है कस्य विकासे, ठीक है, इसका उत्तर होगा कस्य विकासे मम महती भूमिका भवति। तो दूसरा वाक्य का ये प्रश्नवाचक वाक्य होगा कस्य विकासे मम महती भूमिका भवति और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। नेक्स्ट तीसरा वाक्य है मम तटेषु ऋषयः तपस्यां कुर्वन्ति, ऋषयः के स्थान पर हमें लिखना है के, तो यहाँ उत्तर होगा मम तटेषु के तपस्यां कुर्वन्ति। अगला वाक्य है प्राणी जीवनाय विशुद्धम पर्यावरणम आवश्यकम अस्ति, तो प्राणी जीवनाय के स्थान पर हमें लिखना है कस्मै विशुद्धम पर्यावरणम आवश्यकम अस्ति और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है, कस्मै विशुद्धम पर्यावरणम आवश्यकम अस्ति, ओके। और लास्ट वाक्य है नद्याः जलम प्रदूषितम न करणीयम, अब यहाँ नद्याः के स्थान पर हमें लिखना है कस्याः जलम प्रदूषितम न करणीयम, कस्याः जलम प्रदूषितम न करणीयम और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप प्रश्नवाचक वाक्य तो लिख देते हैं लेकिन अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना भूल जाते हैं, तो इसीलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आवश्यक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब व्याकरण भाग को हम पढ़ेंगे और व्याकरण भाग में
देखिए सबसे पहले दिया गया है कारक, ये कारक को आज हम पढ़ेंगे। और देखिए ध्यान से, कारक में सबसे पहला जो दिया गया है वो है कर्तृकारकम। कर्तृकारकम का अर्थ होता है कर्ता कारक, और कर्ता कारक में विभक्ति होती है प्रथमा, यानी प्रथमा विभक्ति होती है कर्ता कारक में। अब यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया, निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखितानि वाक्यानि पठन्तु अवगच्छन्तु च, यानी नीचे जो वाक्य दिए गए हैं इन्हें हमें पढ़ना है और पढ़कर इसका अर्थ भी समझना है। चलिए हम पढ़कर अर्थ समझते हैं। पहला वाक्य है महात्मा कुटीरे वसति स्म, महात्मा जी कुटिया में रहते थे। कौन कुटिया में रहते थे? महात्मा जी कुटिया में रहते थे। दूसरा वाक्य है सज्जनाः सत्य मार्गम न त्याजन्ति, सज्जन लोग सत्य मार्ग को नहीं त्याग करते हैं। कौन सत्य मार्ग को नहीं त्याग करते हैं? उत्तर है सज्जनाः सत्य मार्गम न त्याजन्ति। अभी हम कर के बारे में बात करेंगे। देखिए सत्पुरुषः सर्वविधम सहयोगम करोति, सत्पुरुष सभी प्रकार के हर तरह से सहयोग करते हैं। तो अब यहाँ कौन सभी प्रकार से सहयोग करते हैं या हर तरह के सहयोग करते हैं? तो उत्तर है सत्पुरुष। अगला वाक्य है तौ सुंदरम गृहम अपश्यताम, उन दोनों ने सुंदर घर को देखा। किसने सुंदर घर को देखा? तो उन दोनों ने सुंदर घर को देखा। तौ। अगला वाक्य नदी वसुंधरायाः सौंदर्यम अस्ति, नदी इस धरती की सुंदरता है। कौन इस धरती की सुंदरता है? तो उत्तर है नदी। और लास्ट में कृषकाः क्षेत्राणि सिंचन्ति, जो किसान लोग हैं वे खेतों की सिंचाई करते हैं। तो कौन खेतों की सिंचाई करते हैं? कृषकाः। अब यहाँ देखिए महात्मा, सज्जनाः, सत्पुरुषः, तौ, नदी और कृषकाः, ये सभी यहाँ पे कर्ता है। ठीक है, तो आगे हम यहाँ समझते हैं इसके द्वारा। अधुना प्रश्नम उत्तराणि वदन्तु लिखन्तु च, अब इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। जैसे हमने यहाँ पढ़ा कुटीरे कः वसति, तो यहाँ पे उत्तर होगा महात्मा, तो यहाँ पे कर्ता कौन है? महात्मा। दूसरा वाक्य के सत्यमार्गम न त्याजन्ति, इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर है सज्जनाः सत्यमार्गम न त्याजन्ति, तो इस वाक्य में कर्ता कौन है? सज्जनाः। तीसरा वाक्य है कः सर्वविधं सहयोगं करोति, तो इसका उत्तर है सत्पुरुषः, सत्पुरुषः सर्वविधं सहयोगं करोति, तो यहाँ सत्पुरुष हुआ कर्ता। अगला वाक्य है कौ सुंदरम गृहम अपश्यताम, किसने सुंदर घर को देखा? तो इस वाक्य का उत्तर है तौ, यानी यहाँ पे तौ हुआ कर्ता। आगे का वसुंधरायाः सौंदर्यम अस्ति, कौन इस धरती की सुंदरता है? तो यहाँ उत्तर होगा नदी, तो नदी इस धरती की सुंदरता है, तो यहाँ नदी है कर्ता। के क्षेत्राणि सिंचन्ति, कौन खेतों की सिंचाई करते हैं? सिंचने का काम कौन करते हैं? किसान करते हैं, तो कृषकाः क्षेत्राणि सिंचन्ति, तो यहाँ पे कृषकाः हुआ कर्ता। अब यहाँ पे नीचे देखिए एक बात हमें समझाने के लिए लिखा गया है कि एते सर्वे प्रश्नाः कः, के, कौ, का संबद्ध प्रश्नाः सन्ति, यानी इन सभी कर्ता को समझने के लिए, हम कर्ता को जानने के लिए या कर्ता को ढूंढने के लिए हम कह, के, कौ, का इत्यादि से हमने प्रश्न किया है। एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि क्रियायाः यथा वसति स्म, त्यजन्ति, करोति, अस्ति, पश्यताम, सिंचन्ति, ठीक है, इनसे हमने प्रश्न किया। ठीक है, जैसे कौन रहते हैं, कौन त्याग करते हैं, कौन सहयोग करते हैं, कौन किसने देखा, क्या सुंदरता है, या कौन सिंचते हैं, इस प्रकार के जो हमने जो प्रश्न किया, इस किसको प्रश्न किया? क्रिया को प्रश्न किया। तो कर्तृ रूपेण, जो कर्ता के रूप में हमारे सामने निकल कर आया, जो उत्तर हमारे सामने निकल कर आया, उसे हम कहेंगे कर्ता। अर्थात क्रियाम कह अथवा का करोति, यानी जो क्रिया, यानी चाहे वो कह यानी पुल्लिंग में या का स्त्रीलिंग में, जो क्रिया को संपादित करता है, ठीक है, यानी क्रिया संपादक, जो क्रिया को संपादित करता है वही कर्ता कहलाता है। यह अथवा या क्रियाम करोति, सह अथवा सा कर भवति, जो क्रिया को पूरा करता है या करती है उसी को हम कर्ता मानते हैं। तत्र कर्ता कारकम भवति, और उसको हम कर्ता कारक मानते हैं। और वयम कर्तृकारक च प्रथमा विभक्तेः प्रयोगम कुर्मः, और हम लोग कर्तृकारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसको अभ्यास के द्वारा अब हम इस जो कर्ता कारक है इसको हम और क्लियर करते हैं। जैसे देखिए निम्नलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदै रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, अब कर्तृपद के द्वारा हमें रिक्त स्थान को पूरा करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे डैश क्रीड़ा क्षेत्रे धावंती, यहाँ क्रीड़ा के क्षेत्र में दौड़ते हैं। कौन दौड़ते हैं? यहाँ कौन से हमने प्रश्न किया, तो उत्तर है धावक दौड़ता है। अब यहाँ पे धावंती बहुवचन में, तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? इन ऑप्शन में सही उत्तर होगा धावकाः, तो यहाँ पे क्या होगा? धावकाः क्रीड़ा क्षेत्रे धावंती, यानी जो धावक होता है, दौड़ने वाला होता है, वो मतलब क्रीड़ा के मैदान में दौड़ते हैं। दूसरा है डैश ईश्वरम पूजयति, अब यहाँ पे कौन ईश्वर का पूजा करता है? यहाँ पे देखो धावंती था, तो यहाँ पे धावकाः हो गया। यहाँ पे पूजयति है, एक वचन में है, तो कर्ता भी एक वचन का ही होगा, इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे साधु ईश्वरम पूजयति। क्योंकि साधु एक वचन में है, साधव बहुवचन में है, यहाँ साधुभ्यम ये द्विवचन में है, तो यहाँ पे एक वचन वाला जो पद है, चूंकि पूजयति एक वचन में है, इसलिए हम बोलेंगे साधु ईश्वरम पूजयति। अगला प्रश्न है, अगला है डैश वार्तालापम कुरुतः, डैश वार्तालाप
करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वार्तालाप कौन करते हैं, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुरुतः दिया हुआ है, ये द्विवचन में आ गया है, तो हम बोलेंगे कन्ये वार्तालापम कुरुतः। यहाँ पे जो कन्ये शब्द है, ये कन्ये शब्द को हमें यहाँ लिखना है, चूंकि द्विवचन है, कन्या एक वचन में है, कन्यासु बहुवचन में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, कन्या प्रथमा विभक्ति एक वचन है, कन्ये यहाँ पे प्रथम विभक्ति द्विवचन है, तो हमें यहाँ पे कन्या शब्द को लिखना है। कन्या यानी दो कन्याएं, दो लड़कियां। कन्या शब्द का अर्थ आप समझते हैं भाई, कन्या, कन्यादान समझते हैं ना, लड़की। तो कन्या वार्तालापम कुरुतः, दो लड़कियां वार्तालाप करती हैं। डैश पुस्तकम पठामा, अब यहाँ पे देखो उत्तम पुरुष बहुवचन दे दिया है, पठामह, तो यहाँ पे क्या होगा, उत्तम पुरुष का बहुवचन ही होगा। उत्तम पुरुष एक वचन में अहम, द्विवचन में अवम, और उत्तम पुरुष बहुवचन में वयम होता है। तो यानी उत्तम पुरुष बहुवचन का यहाँ पे रूप दिया गया है क्रिया में, तो हमें बोलना है वयम पुस्तकम पठामह, हम सब पुस्तक पढ़ते हैं। अब डैश चित्रम रचयति, चित्र का रचना करता है। कौन चित्र रचना करता है, कौन चित्र बनाता है, तो यहाँ पे देखो रचयति एक वचन में है, तो हम बोलेंगे चित्रकारः, क्योंकि रचयति ये क्रियापद है। अब क्रियापद एक वचन में है, चूंकि क्रिया और कर्ता का संबंध होता है, कर्ता जैसा होता है क्रिया भी वैसा ही होता है। कर्ता अगर प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का ही रूप होगा। कर्ता यदि मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष का, कर्ता यदि उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष का। और सिमिलरली कर्ता यदि एक वचन में है तो क्रिया का रूप भी एक वचन में लिखना है। कर्ता द्विवचन में है तो क्रियापद का रूप भी बहुवचन में, और कर्ता यदि बहुवचन में है तो क्रियापद का रूप भी बहुवचन में हमें लिखना होता है। तो यहाँ रचयति ये एक वचन में है, और ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप यहाँ पे देखो चित्रकारः दिया हुआ है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर होगा चित्रकारः चित्रम रचयति। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अब इसको समझा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कर्म कारक को समझते हैं। तो कर्म कारक देखो, कर्म कारक में क्या होता है ना, जैसे कर्तृकारक में प्रथमा विभक्ति होता है, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगा देते हैं, तो कर्म कारक में होता है द्वितीया विभक्ति। अब यहाँ पे देखिए, अवगच्छन्तु यदा क्रिया भवति अथवा कर्ता क्रियाम करोति तदा किमपि कार्यमपि सिद्धम भवति। ठीक है, जब क्रिया होता है या कर्ता किसी भी कार्य को करता है तभी वह कार्य सिद्ध होता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ वाक्य दिए जाएंगे आपको, अब उन वाक्यों को पढ़ करके आपको समझना है। अब पहले तो कुछ प्रश्न है, ठीक है, उसके बाद देखिए उत्तर भी है, प्रश्न भी होंगे उत्तर भी होंगे। तो प्रश्न क्या है और उत्तर क्या है आप वो समझिए। पहले प्रश्न है एक तरफ और दूसरी तरफ है दूसरी तरफ उत्तर है। जैसे देखो, गायकः किम करोति, तो उत्तर है गायकः गीतम गायति। तो यहाँ पे गायक करता है और करोति क्रियापद है। गायकः किम करोति, किम से हमने प्रश्न किया, जो उत्तर निकल गया वो है हमारे लिए कर्म। क्या करता है, तो गीत गाता है, तो यहाँ पे गीत हुआ कर्म। ठीक है, कर्म और क्रिया दोनों अलग अलग होता है, ये ध्यान रखना, कर्म अलग है क्रिया अलग है। क्रिया यानी जो कार्य है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लेखकः किम करोति, लेखक क्या करता है, तो यहाँ उत्तर, यहाँ पे देखो लेखकः किम करोति ना, लेखक लेखम लिखति, तो यहाँ पे लेखम हुआ कर्म और लिखना हुआ क्रिया। लेखम कर्म और लिखना क्रिया, ध्यान देना इस बात का। लेखक है कर्ता, लेखम हुआ कर्म और लिखना हुआ क्रिया, तो यहाँ बोलेंगे लेखकः लेखम लिखति। अगला देखो, रामः किम करोति, राम क्या करता है, तो रामः वस्त्रम धारयति, राम वस्त्र पहनता है। अब यहाँ पे राम करता है और धारयति क्रियापद है, क्या धारण करता है, क्या पहनता है, तो वस्त्र को पहनता है, इसलिए वस्त्र है यहाँ कर्म। सीता किम करोति, सीता पुस्तकम पठति, सीता पुस्तक पढ़ती है। अब यहाँ पुस्तक है कर्म। दूसरा है कवि ही किम करोति, कवि क्या करता है, तो कवि ही कविताम रचयति, कवि कविता का रचना करता है। ठीक है, अम्बा किम करोति, माँ क्या करती है, तो अम्बा भोजनम पचति, माँ भोजन पकाती है। तो यहाँ पकाने वाली माँ है और पकाना क्रियापद है, क्या पकाती है, भोजन पकाती है, तो भोजन हुआ कर्म। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, ऊपरलिखित वाक्येषु गीतम लेखम वस्त्रम पुस्तकम कविताम भोजनम इति एतानि पदानि कर्म इति सन्ति, तो ये जितने भी पद हैं ये सभी कर्म हैं। ओके, नेक्स्ट, किम इति प्रश्नानाम यानी उत्तराणि सन्ति तानि कर्मकारकानि सन्ति, कर्मकारके च द्वितीया विभक्ति प्रयुज्यते। तो किम प्रश्न के द्वारा, किम इससे प्रश्न करने पर जो उत्तर हमारे सामने आया उन्हें हम कर्म कहते हैं और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। चलिए अब हम इसको एक अभ्यास के द्वारा समझते हैं। तो निम्नलिखित वाक्येषु कर्म पद ही रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। अब यहाँ कर्म पद को आपको लिखना है, कर्म पद में द्वितीय विभक्ति होती है। द्वितीय विभक्ति का पहचान देखो, ये लास्ट में जो म लगा हुआ है ना, उद्यानम, पाहनम, शिष्यान, यहाँ बहुवचन है, शिष्यान, उत्तरम, ये सभी द्वितीय विभक्ति में दिए गए हैं रूप। अब देखिए, बालाह डैश पश्यन्ति, तो इसका उत्तर क्या होगा, बालाह उद्यानम पश्यन्ति, यानी बच्चे बगीचा को देखते हैं। देखने वाले कौन है, बच्चे, और देखना हुआ क्रियापद, किस चीज को देख रहा है, तो बगीचा को देख रहा है, तो उद्यानम पश्यन्ति, उद्यान हुआ कर्म। नेक्स्ट, छात्रे डैश पठतः, पाठम पठतः, छात्र हुआ कर्ता और पढ़ना हुआ क्रिया। अब क्या पढ़ता है, तो पाठ को पढ़ता है, इसलिए पाठम हुआ यहाँ कर्म। गुरु डैश आह्वयति, गुरु बुलाते हैं। अब गुरु करता है और बुलाना क्रिया है, किसको बुलाते हैं, तो शिष्यान आह्वयति, यहाँ पे शिष्यान हुआ कर्म। अभी यहाँ चूंकि शिष्य अनेक शिष्य हैं तो इसलिए यहाँ पे बहुवचन में शिष्यान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अहम डैश स्मरामि, अहम मैं, स्मरामि याद करता हूं, क्या याद करता हूं, तो इसका उत्तर होगा
उत्तरम स्मरामि, उत्तर हुआ कर्म। नेक्स्ट, बालिका डैश कथयति, बालिका लड़की, कथयति कहती है, किनको कहती है, तो अध्यापकम कथयति, अध्यापक को कहती है, तो यहाँ अध्यापक हुआ कर्म। नेक्स्ट, सह डैश पाठयति, वह डैश पढ़ाती है, तो पाठयति सॉरी पढ़ाता है, वह किसको पढ़ाता है, माम पाठयति, मुझको पढ़ाता है, तो यहाँ पे माम हुआ कर्म कारक। ठीक है, तो ये अभ्यास के द्वारा हमने कर्म कारक को समझा। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब विभक्ति का प्रयोग कारक के आधार पर नहीं होता है, परंतु किसी शब्द के योग में जब यहाँ कर्म कारक मतलब द्वितीय विभक्ति लगता है, तब हम उसको कहते हैं उपपद विभक्ति। जैसे देखो यहाँ संस्कृत में लिखा गया है, यदा विभक्ते है प्रयोग कारकाधारितम न भवति, जब विभक्ति का प्रयोग कारक के आधार पर नहीं होता है, अपितु बल्कि कस्यचित शब्दस्य योगे भवति, किसी दूसरे ऐसे शब्द के योग में होता है, तब हम उस पद को, यानी यहाँ पे इस पद को हम कहते हैं उपपद विभक्ति। जैसे उभयतः, अभितः, परितः, बिना, प्रति, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, यहाँ हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे शब्द कौन कौन से, उभयतः, अभितः, परितः, बिना, प्रति, ये सभी शब्द। अब जैसे देखो छात्र डैश बिना न पठति, यहाँ बिना शब्द है ना, तो यहाँ पे हम बोलेंगे पुस्तक में, अब म लगा देंगे पुस्तकम, तो छात्र पुस्तकम बिना न पठति। डैश अभितः छात्राः सन्ति, तो हम बोलेंगे गुरुम अभितः, अब गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति गुरुम, गुरुम अभितः छात्राः सन्ति। छात्राः डैश प्रति धावन्ति, अब यहाँ पे गृह शब्द दिया गया है, तो गृहम प्रति धावन्ति, यानी घर के ओर दौड़ते हैं, तो गृहम प्रति धावन्ति। डैश उभयतः दृष्ट्वा चलन्तु, अब यहाँ होगा सरणिम उभयतः दृष्ट्वा चलन्तु, सरणी यानी रास्ता, रास्ते के दोनों तरफ देखकर चलो। पुत्र डैश प्रति अधावत, तो यहाँ पे बोलेंगे अम्बम प्रति अधावत। नेक्स्ट, डैश परितः शिष्याः तिष्ठन्ति, तो यहाँ पे बोलेंगे आचार्यम परितः शिष्याः तिष्ठन्ति। ये सभी द्वितीय विभक्ति प्रयोग किए जा रहे हैं। रामः डैश बिना न क्रीडति, तो यहाँ पे होगा मित्रम बिना न क्रीडति, मित्र के बिना नहीं खेलता है। कौन नहीं खेलता, राम नहीं खेलता है, तो यहाँ पे मित्र हुआ, मित्र में यहाँ द्वितीय विभक्ति लगाना है, क्योंकि यहाँ पे बिना शब्द है। यहाँ पे जितने भी शब्द में द्वितीय विभक्ति लगे हैं, उसका कारण यहाँ पे बिना, परितः, प्रति, उभयतः, प्रति, अभितः, बिना, ये सभी शब्द हैं, इसीलिए यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब हम आगे चलते हैं। इसी प्रकार से गम धातु के प्रयोग में जहां पे गम्यते तत्र स्थानवाची शब्दे द्वितीय विभक्ति भवति, यानी जहां जाने के अर्थ में जिस जगह को जाया जा रहा है, यानी जिस स्थान को हम जाते हैं, उस स्थान में द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। जैसे बालाः डैश गच्छन्ति, तो अब यहाँ गृह दिया गया है, तो गृह का द्वितीय विभक्ति होगा गृहम गच्छन्ति, बालाः गृहम गच्छन्ति। उसी प्रकार से जनाः डैश आगच्छन्ति, तो यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली का क्या होगा, दिल्लीम आगच्छन्ति, यहाँ द्वितीय विभक्ति लगाना है, क्योंकि गम धातु का प्रयोग किया गया है, और जिस स्थान के लिए हम जा रहे हैं या जिस स्थान में हम आ रहे हैं, उस स्थान में हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे छात्राः डैश गच्छन्ति, तो यहाँ पे बोलेंगे पाठशालाम गच्छन्ति। आगे बढ़ते हैं, और देखो रक्ष धातु, जिस प्रकार से हमने गम धातु का हमने प्रयोग किया, उसी प्रकार से जब हम रक्ष धातु का प्रयोग करेंगे, और जिसको हम रक्षा कर रहे हैं या जिसके रक्षा की बात हो रही है, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हमें करना है। जैसे सैनिकाः डैश रक्षन्ति, तो यहाँ पे देश में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो होगा देशम रक्षन्ति। तो उसी प्रकार से जनाः डैश रक्षेयुः, तो पर्यावरण को का द्वितीय विभक्ति में होगा पर्यावरणम रक्षेयुः, लोगों को पर्यावरण का रक्षा करना चाहिए। तो यहाँ रक्षा करने की बात हुई, रक्षा धातु का प्रयोग हुआ। अब किस चीज की रक्षा करने की बात हो रही है, तो पर्यावरण की, तो इसीलिए हम यहाँ बोलेंगे पर्यावरणम रक्षेयुः, पर्यावरण का रक्षा करना चाहिए। अब हरिश्चंद्र डैश अरक्षत, हरिश्चंद्र ने डैश का रक्षा किया। अब यहाँ रक्षा करने की बात हुई, अब हरिश्चंद्र ने किसका रक्षा किया, हरिश्चंद्र धर्मम अरक्षत, धर्म का रक्षा किया, तो इसलिए यहाँ पे उत्तर होगा धर्मम अरक्षत। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये द्वितीय विभक्ति क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं करण कारक में। तो करण कारक को हम समझते हैं, करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे देखो काकः मृत्तिकया गृहम निर्मितवान, अब कौवा मिट्टी से अपना घर बनाया, अपने घर बनाने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया, जिसका उपयोग किया, उस में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, उसी को हम करण कहेंगे, यानी साधक तमम करणम, जो सहायता करता है किसी कार्य को पूरा करने में, जो सहायक हो, उसको हम कहते हैं करण। अब करण में तृतीय विभक्ति होती है। अब देखो चटकाः तृणै स्वगृहम निर्मितवती, अब यहाँ तृणै जिस चीज के द्वारा अपना घर बनाई, चिड़िया अपना घर बनाने के लिए, घोंसला बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया था, घास का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे घास के द्वारा उसने अपने घर को, अपने जो मतलब जो घोंसला है उसको बनाया, नीड को बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे जो घास है, ये घास क्या किया ना, उसके जो घोंसले उसको बनाने में सहायक साबित हुआ, तो इसलिए घास में हम प्रयोग करेंगे तृतीय विभक्ति, इसी को हम कहेंगे करण। अब वह मिलित्वा सुखेन वसता, अब दोनों मिलकर के सुख से रहते हैं, यहाँ पे भी तृतीय विभक्ति। आनंदेन भोजनम करो, तो यहाँ आनंद पूर्वक भोजन करो। अब देखो यहाँ पे कह रहे ऊपरी लिखितेषु वाक्येषु स्थूल पदेषु तृतीय विभक्ति ही प्रयुक्ता अस्ति, ये यहाँ जिन वाक्यों को लिखा गया है इनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तृतीय विभक्ति है प्रयोग करण कारक भवति, और तृतीय विभक्ति का प्रयोग करण कारक में किया जाता है। अब ध्यान देना है, देखिए निम्नलिखितानि वाक्यानि पठन्तु, अब नीचे लिखे गए जो वाक्य इन्हें आप पढ़िए। जैसे छात्रः कलमेन लेखम लिखति, छात्रः कलम के द्वारा लेख लिखता है। अम्बा छुरिकया फलम कृन्तति, माँ
छुरी के द्वारा, चाकू के द्वारा फल काटती है। सैनिकाः शस्त्रेण युद्धम करोति, सैनिक शस्त्र के द्वारा युद्ध करता है। बालकः पात्रेण जलम पिबति, बालक पात्र के द्वारा जल पीता है। कृषकः हलेन क्षेत्रम कर्षति, किसान हल के द्वारा अपने खेत को जोतता है। और नरः परिश्रमेण कार्यम करोति, व्यक्ति या मनुष्य परिश्रम के द्वारा कार्य करता है। यहाँ जो करता है और क्रिया को कर रहा है, इस क्रिया को करने में जिस पदार्थ का वो उपयोग करता है, जिस पदार्थ का वो सहयोग लेता है, उसे हम कहते हैं करण। जैसे यहाँ छात्र को लेख तो लिखना है, लेकिन इसमें किस चीज की आवश्यकता है? कलम की, तो कलम हुआ करण। अब माँ को फल तो काटना है, अब फल को काटने में किस वस्तु का आवश्यकता है? छुरी, तो छुरी हुआ यहाँ करण। यहाँ पे सैनिक को युद्ध करना है, युद्ध के लिए किसका आवश्यकता है? शस्त्र का, हथियार का, तो हथियार हुआ यहाँ पे करण। उसी प्रकार से ये जो बालक है इसको जल पीना है, जल पीने के लिए यहाँ किस किस वस्तु की आवश्यकता है? पात्र का, तो पात्र हुआ करण। अब यहाँ देखो किसान है, अपने खेत को जोत रहा है, तो इसमें किस मतलब वस्तु का आवश्यकता है? हल का, ठीक है, हल के द्वारा ही खेत को जोतेगा, तो यहाँ हल हुआ करण। उसी प्रकार से व्यक्ति को कार्य करना है, तो कार्य कैसे करेगा? वो परिश्रम नहीं करेगा तो कार्य कैसे करेगा? तो इसलिए परिश्रम की आवश्यकता है, तो परिश्रम हुआ करण करण। अब यहाँ देखो, यहाँ हमने क्या देखा? कलमेन छुरिकया शास्त्रेण पात्रेण हलेन परिश्रमेण बिना क्रिया संपन्न न भविष्यति, यानी इन सब के बिना कोई यहाँ कार्य पूरा नहीं हो सकता। ये न साधन क्रिया सिद्ध्यति तत् करण कारकम भवति, जिस साधन के द्वारा, जिस वस्तु के द्वारा क्रिया सफल हो रहा है या क्रिया सक्सेस हो रहा है, कार्य सक्सेस हो रहा है, कार्य सफल हो रहा है, उसी को हम कहते हैं करण। और करण कारक में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग। आइए अब अभ्यास कार्य के द्वारा हम करण कारक को समझते हैं। यहाँ निर्देश दिया गया है, अधोलिखितेषु वाक्येषु मंजूषायाम प्रदत्त पदैहि रिक्त स्थान पूर्तिम कुर्वन्तु। अब यहाँ मंजूषा में कुछ पद दिए गए हैं और ये सभी पद तृतीय विभक्ति में दिए गए हैं। अब यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं उन वाक्यों के बीच में खाली स्थान रखा हुआ है। अब उन खाली स्थानों में हमें सही विकल्प को भरना है और वाक्य को पूरा करना है। पहला वाक्य है बालकः डैश चित्रम पश्यति। अब बालक चित्र को देखता है। अब चित्र को देखने के लिए क्या आवश्यकता है? नेत्र का आवश्यकता है। अब नेत्र चूंकि एक नहीं दो होते हैं, तो इसलिए यहाँ द्विवचन में नेत्राभ्याम जो ऑप्शन है, इसी को हम नेत्राभ्याम विकल्प को हम यहाँ लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे बालकः नेत्राभ्याम चित्रम पश्यति। ओके, तो पहला ऑप्शन क्या होगा? नेत्राभ्याम। दूसरा है अम्बा डैश रोटिकाम पचती। अब माँ रोटी पकाती है। अब रोटी पकाने के लिए क्या किस वस्तु की आवश्यकता है? अन्न यानी अनाज, गेहूं की आवश्यकता है या आटा की आवश्यकता है, तो उसको हम बोलेंगे अन्नेन रोटिकाम पचती। तीसरा है रामः डैश कार्यम करोति। अब राम कार्य करता है। कार्य करने के लिए किस वस्तु की आवश्यकता है? तो हाथ की आवश्यकता है, तो इसलिए हम बोलेंगे रामः हस्तेन कार्यम करोति। चौथा है कृष्ण डैश शिशुपालस्य वधम अकरोत। कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। अब कृष्ण शिशुपाल का वध किस चीज के द्वारा किया था? तो चक्र के द्वारा किया था। यानी शिशुपाल के वध में सबसे आवश्यक वस्तु क्या था यहाँ? तो वो चक्र था। यानी यहाँ चक्र के द्वारा ही कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, तो यहाँ चक्र हो गया करण। और लास्ट है मालाकार डैश वृक्षान सिंचती। अब मालाकार वृक्ष की सिंचाई करता है। किस चीज के द्वारा सिंचाई करता है? सिंचाई करने के लिए सबसे आवश्यक वस्तु क्या है? तो जल, तो इसलिए मालाकारः जलेन वृक्षान सिंचती। तो यहाँ पे नेत्राभ्याम, अन्नेन, हस्तेन, चक्रेण और जलेन, ये जो शब्द दिए गए हैं ये सभी तृतीयांत शब्द है, यानी इन सभी में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, क्योंकि इन वस्तुओं के द्वारा कर्ता ने अपने कार्य को पूरा किया। बालक ने नेत्र के द्वारा चित्र को देखने का काम पूरा किया। अम्बा जो है यहाँ अन्न के द्वारा, अनाज के द्वारा रोटी बनाने का काम पूरा किया। राम हाथ के द्वारा अपने कार्य को पूरा करने का काम किया। कृष्ण चक्र के द्वारा शिशुपाल को वध करने का काम पूरा किया। और मालाकार जल के द्वारा वृक्षों को सींचने का काम पूरा किया। यानी यहाँ कर्ता ने जो कार्य किया उस कार्य को पूरा करने में जिन वस्तुओं की आवश्यकता हुई उन वस्तुओं को हम कहते हैं करण। ओके, मुझे उम्मीद है आपने करण कारक को समझा है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी कुछ वाक्य दिए गए हैं और अब इन वाक्यों को रेखांकित करना। जो तृतीय विभक्ति जिन पदों में लगी हुई है उन पदों को हमें रेखांकित करना है। अधोलिखितेषु वाक्येषु करण कारकम रेखांकितम कुर्वन्तु। अब करण कारक को रेखांकित करना है। पहला वाक्य क्या है? मालाकारः जलेन वृक्षान सिंचति। अब मालाकार जल के द्वारा वृक्षों की सिंचाई करता है। वृक्षों की सिंचाई में सबसे आवश्यक वस्तु क्या हुआ? तो यहाँ जल, तो इसलिए यहाँ पे जल में करण कारक है। अब दूसरा है सीता स्वरेण गीतम गायति।
यानी गीत को गाने के लिए यहाँ सबसे आवश्यक वस्तु क्या है ना, स्वर। स्वर आप समझते हैं, जो हम गीत गाते हैं उसमें जो स्वर होता है यानी जो लय होता है उसी को हम स्वर कहते हैं। यदि स्वर नहीं होगा तो गीत की कोई महत्व नहीं रह जाएगी, इसीलिए यहाँ पे स्वर हुआ करण कारक। तीसरा है श्याम श्याम पुष्प ही मालाम रचयति। अब माला बनाना है श्याम को, इसके लिए सबसे आवश्यक वस्तु क्या है, फूल। तो फूलों के द्वारा उसने माला को बनाया, तो इसलिए सबसे आवश्यक वस्तु है फूल, तो फूल हुआ करण कारक, पुष्प हुआ करण कारक। चौथा है सूर्य स्वकिरण ही शीतम हरति। अब सूर्य जो है शीत को हरता है, कैसे हरता है, तो अपने किरणों के द्वारा, तो इसलिए किरण हुआ यहाँ करण कारक। और लास्ट है छात्र उच्च स्वरेण पुस्तकम पठति। छात्र उच्च स्वर के द्वारा पुस्तक पढ़ता है। छात्र पुस्तक पढ़ता है लेकिन कैसे पढ़ता है, अब मन में पढ़ेगा तो वो नहीं समझ में आएगा ना, तो इसीलिए उच्च स्वर में जोर जोर से उसने पुस्तक को पढ़ा, ऊंचे आवाज में पुस्तक को पढ़ा, तो यहाँ पे उच्च स्वर हुआ करण कारक। तो यहाँ जिन पदों को हमने रेखांकित किया है इन सभी में, ये इन सभी को हम कहते हैं करण, और करण करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं अब प्रश्न संख्या 3। अब हमने जो प्रश्न संख्या 1 में जिसको हमने जिन प्रश्नों को हमने बनाया था, प्रश्न संख्या, याद करिए प्रश्न संख्या 1 में, तब प्रश्न संख्या 1 में जो वाक्य दिए गए हैं उन वाक्यों को हमें क्या करना है, जैसे बालकः नेत्राभ्याम चित्रम पश्यति, ठीक है। दूसरा था अम्बा अन्नेन रोटिकां पचति। तीसरा था रामः हस्तेन कार्यं करोति। कृष्णः चक्रेण शिशुपालस्य वधम अकरोत्। मालाकारः जलेन वृक्षान सिंचती। अब ये जो एक वाक्य है, इस वाक्य के अंदर अनेक पद हैं। अब हर एक पद का अपना अलग अलग उसमें कोई कर्ता है, कोई करण है, कोई कर्म है, कोई क्रिया है। तब दूसरा जो वाक्य है उसको देखिए आप, यहाँ पे अम्बा अन्नेन रोटिकाम पचती। अब यहाँ पे अम्बा है कर्ता, अन्नेन है करण, रोटिकाम है कर्म, और पचती है क्रियापद, ठीक है। उसी प्रकार से तीसरा जो वाक्य है तो यह है रामः हस्तेन कार्यम करोति। राम हुआ कर्ता, करण हुआ हस्तेन, कर्म है कार्यम, और करोति क्रियापद है। उसी प्रकार से देखिए कृष्ण चक्रेण वधम अकरोत्। कृष्ण हुआ कर्ता, चक्रेण हुआ करण, वधम हुआ कर्म, और यहाँ पे क्रिया हुआ अकरोत्, ठीक है। और लास्ट है देखिए मालाकारः जलेन वृक्षान सिंचति। तो मालाकारः जो पद है यह है कर्ता, और जलेन हुआ करण, और वृक्षान ये कर्म पद है, और सिंचति है क्रियापद। ओके, तो ये इन वाक्यों के द्वारा हमने करण कारक को बखूबी से समझा है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ आपके लिए कुछ निर्देश दिया गया है, जैसे ध्यातव्यम, आपको याद रखना है। क्या याद रखना है ना, सह अलम बिना काणः वधिरः इति पदानाम योगे अपि तृतीया विभक्ति प्रयुज्यते। अर्थात सह अलम बिना काणः वधिरः, इन पदों के योग में भी तृतीया विभक्ति की प्रयोग होती है। अब यहाँ पे सह का अर्थ होता है साथ, अलम का अर्थ होता है अलम बस, बिना का अर्थ होता है बगैर, काणः का अर्थ होता है काणा, और बधिरा का अर्थ होता है बहरा। अब इन शब्दों के योग में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं, इसीलिए हम इन्हें उपपद विभक्ति भी कहते हैं। अब उदाहरण दृष्टवा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। अब उदाहरण को देखकर आपको खाली स्थानों को भरना है। देखिए उदाहरण क्या है ना, पुत्रः जनकेन सह गच्छति। अब सह शब्द यहाँ पे है, सह का अर्थ होता है साथ, पुत्र डैश के साथ जाता है। अब पुत्र जाता है, किन के साथ जाता है, जनक यानी पिता के साथ जाता है। तो जनक शब्द में हम जब तृतीय विभक्ति करेंगे, जनक शब्द का तृतीय विभक्ति रूप होता है जनकेन, तो जनकेन सह गच्छति यानी पिता के साथ जाता है। अब डैश अलम, यहाँ पे देखो विवाद शब्द दिया गया है, तो यहाँ पे बोलेंगे विवाद में तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो ये होगा विवादेन अलम, यानी विवाद शब्द का तृतीय विभक्ति रूप चलेगा, तो विवादेन विवादाभ्याम विवादैः। तो यहाँ पे विवादेन, तो विवादेन अलम यानी विवाद बस करो, यानी झगड़ा मत करो, ठीक है। अब तीसरा देखो, सीता डैश सह गच्छति। अब उदाहरण को हमने देखा, जैसे यहाँ सह था तो जनक में तृतीय विभक्ति हुई, तो यहाँ सीता है, सीता डैश के साथ जाती है। अब सह शब्द है तो राम्या में तृतीय विभक्ति लगाना है, तो हम क्या लिखेंगे, सीता रामेण सह गच्छति। सीता राम के साथ जाती है। राम का तृतीय विभक्ति रूप होता है रामेण रामाभ्याम रामैः, तो रामेण सह गच्छति, राम के साथ जाती है। ओके, नेक्स्ट है पीयूषः डैश सह क्रीडति। अब पीयूष खेलता है, किसके साथ खेलता है, शशक यानी खरगोश के साथ खेलता है। तो शशक का तृतीय विभक्ति का रूप क्या होगा, शशकेन। तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप होगा शशकेन, तो हम क्या बोलेंगे, पीयूषः शशकेन सह क्रीडति। पीयूष शशक यानी खरगोश के साथ खेलता है। ओके, अब देखिए आगे देखिए पांचवा है डैश अलम। अब जिस प्रकार यहाँ पे अलम शब्द था तो विवाद में हम तृतीय विभक्ति लगा करके विवादेन लिख रहे थे, उसी प्रकार यहाँ कलह शब्द है, कलह शब्द में हम तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो बोलेंगे कलहेन अलम, अर्थात कलह मत करो या कलह बस करो। तो यहाँ अलम शब्द के योग में कलह में तृतीया विभक्ति हमें लगाना है, तो यहाँ करेंगे
कलहेन अलम। ओके, नेक्स्ट 6 में डैश बिना कार्यम न भवति। अब यहाँ पे एक शब्द है उत्साह। अब यहाँ बिना शब्द है, बिना शब्द के योग में हमने पहले पढ़ा कि बिना शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है। तो जब बिना शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है तो हमें यहाँ उत्साह शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। और जिस प्रकार शशक में तृतीया विभक्ति लगाए थे तो शशके न हुआ था, कलह में तृतीया विभक्ति लगाए तो कलहे न हुआ, तो उत्साह का तृतीया विभक्ति होगा उत्साहेन। तो इसका उत्तर होगा उत्साहेन बिना कार्यम न भवति। ओके, उत्साहेन बिना कार्यम न भवति। और लास्ट है सह डैश काणः अस्ति। वह, अब यहाँ नेत्र शब्द है, नेत्र में तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो क्या होगा, नेत्रेण काणः अस्ति। शरीर के जिन अंगों में विकार दिखाई देता है उन अंगों में हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है, सह नेत्रेण काणः अस्ति। ओके, तो हमने देखा किस प्रकार से तृतीय विभक्ति का हमें प्रयोग करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम चतुर्थी विभक्ति को समझेंगे। चतुर्थी विभक्ति कहाँ होती है ना, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक क्या है वो हम अभी पढ़कर समझते हैं। अब सबसे पहले आप देखिए, चित्राणि पश्यन्तु वाक्यानि च पठन्तु। अब पहले चित्रों को देखिए और वाक्यों को पढ़िए। चित्र देखिए, पहला चित्र में क्या है, एषा अध्यापिका। दूसरा चित्र क्या है, एषः छात्र। तीसरा चित्र क्या है, एतत् पुस्तकम। यहाँ पे 3 अलग अलग लिंगों के शब्दों का प्रयोग किया गया है। अध्यापिका स्त्रीलिंग शब्द है, छात्र पुल्लिंग शब्द है और पुस्तकम नपुंसकलिंग शब्द है। यह अध्यापिका बोलेंगे एषा अध्यापिका, यह छात्र तो बोलेंगे एषः छात्रः, और यह पुस्तक तो बोलेंगे एतत् पुस्तकम। आइए अब कुछ उदाहरण है, अब इन्हें पढ़ते हैं। एषा अध्यापिका छात्राय पुस्तकम आनयति। यह अध्यापिका छात्र के लिए पुस्तक लाती हैं। तो यहाँ छात्राय छात्र के लिए, तो चतुर्थी विभक्ति का यानी संप्रदान कारक का पहचान क्या है, के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यह अध्यापिका छात्र के लिए पुस्तक लाती है तो बोलेंगे एषा अध्यापिका छात्राय पुस्तकम आनयति। ओके, दूसरा वाक्य है एवमेव एषा अध्यापिका, यह अध्यापिका छात्रायै पुस्तकम आनयति। अब यहाँ पे छात्रा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द का, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति में छात्रायै, क्योंकि छात्रा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ओके, तो यहाँ पे बोलेंगे छात्रायै। तो इसी प्रकार से एवमेव यानी इसी प्रकार से यह अध्यापिका छात्राओं के लिए भी पुस्तक लाती हैं। अब देखिए, सह छात्र परीक्षायै पठति। किस लिए पढ़ता है वह छात्र, तो परीक्षायै, परीक्षा के लिए पढ़ता है तो हम बोलेंगे परीक्षायै पठति। सा छात्रा स्पर्धायै धावति। स्पर्धा यानी कंपटीशन है ना, तो छात्रा किस लिए दौड़ती है ना, स्पर्धायै, कंपटीशन के लिए दौड़ती है। तो यहाँ पे भी चतुर्थी विभक्ति के लिए, स्पर्धायै स्पर्धा के लिए, इसमें चतुर्थी विभक्ति है। सह बालकः क्रीडनाय गच्छति। वह बालक खेलने के लिए जाता है। वह बालक किस लिए जाता है, खेलने के लिए जाता है तो क्रीडनाय गच्छति। तो यहाँ क्रीडनाय में चतुर्थी विभक्ति है। सा बालिका क्रीडनाय गच्छति। वह बालिका खेलने के लिए जाती है तो यहाँ पे भी क्रीडनाय में चतुर्थी विभक्ति। अब चतुर्थी विभक्ति के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देखिए इन उदाहरणों के द्वारा। अधुना उपरि लिखितानि वाक्यानि पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु। अब हमने जो पहले वाक्यों को पढ़ा है उन वाक्यों को पढ़ने के बाद हमें यहाँ उत्तर देना है। क्या, अध्यापिका कस्मै पुस्तकम आनयति, तो उत्तर है छात्राय पुस्तकम आनयति। अब अध्यापिका कस्यै पुस्तकम आनयति, अध्यापिका किसके लिए पुस्तक लाती है, तो यहाँ पे होगा छात्रायै पुस्तकम आनयति। अब छात्र कस्यै पठति, छात्र किस चीज के लिए पढ़ता है, तो परीक्षायै पठति, परीक्षा के लिए पढ़ता है। अब यहाँ पे छात्रा कस्यै धावति, छात्रा किस लिए दौड़ती है, तो यहाँ स्पर्धायै धावति, स्पर्धा के लिए दौड़ती है। अब बालकः किमर्थम गच्छति, बालक किस लिए जाता है, तो यहाँ पे बोलेंगे क्रीडनाय गच्छति, खेलने के लिए जाता है। उसी प्रकार बालिका किमर्थम गच्छति, बालिका किस लिए जाती है, तो बालिका क्रीडनाय गच्छति, बालिका भी खेलने के लिए जाती है। अब यहाँ पे प्रश्न, अत्र वयं किम पश्यामः, हम यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या देखा, तो उत्तर है अत्र वयं पश्यामः यत् कर्ता यदर्थम, यानी कर्ता जिसके लिए, कार्यम करोति कार्य करता है, यथा जैसे छात्राय छात्रायै परीक्षायै स्पर्धायै क्रीडनाय, तत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता अस्ति। उन स्थानों पर जिस चीज के लिए, जिसके लिए कार्य कर रहा है कर्ता, उस कार्य में चतुर्थी विभक्ति की प्रयोग की गई है, चतुर्थी विभक्ति को हमने लगाया है। एतेषु पदेषु संप्रदान कारकम अस्ति, इन पदों में संप्रदान कारक है। यानी चतुर्थी विभक्ति में कौन सा कारक होता है ना, संप्रदान कारक होता है। ओके, यत्र संप्रदान कारकम भवति तत्र चतुर्थी विभक्ति ही भवति। जहां संप्रदान कारक होता है वहां चतुर्थी विभक्ति होती है। अब आइए अभ्यास कार्य के द्वारा हम इसे समझते हैं थोड़ा और अच्छे से। तो अब यहाँ पे एक निर्देश है, अधोलिखितेषु वाक्येषु मंजूषायां प्रदत्त पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। अब यहाँ मंजूषा के अंदर कुछ पद हमें दिए गए हैं, उन पदों को सही जगह पर लिखकर हमें इन वाक्यों को पूरा करना है। अब छात्र डैश उपविशति, छात्र किस लिए बैठता है, किस कार्य के लिए बैठता है, पढ़ने के लिए बैठता है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, छात्र पठनाय उपविशति, छात्र पढ़ने के लिए बैठता है। नराः डैश तिष्ठन्ति, लोग किस चीज के लिए रुकते हैं, अब यहाँ हम बोलेंगे नराः
भोजनाय तिष्ठन्ति, लोग भोजन के लिए रुकते हैं। अब तीसरा वाक्य देखिए, सैनिक डैश गच्छति, सैनिक किस लिए जाता है, किस कार्य के लिए जाता है, सैनिक युद्ध के लिए जाता है, तो बोलेंगे सैनिक युद्धाय गच्छति, सैनिक युद्ध के लिए जाता है। अगला वाक्य में देखिए, ईश्वर डैश आगच्छति, ईश्वर क्यों आते हैं, तो हमें रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए, तो हम बोलेंगे रक्षणाय आगच्छति, ईश्वर रक्षणाय आगच्छति, ईश्वर रक्षा के लिए आते हैं। अब लास्ट में है नर्तकी डैश सज्जी भवती, नर्तकी क्यों सजती है, नर्तकी यानी नाचने वाली, क्यों सजती है, नाचने के लिए सजती है, तो हम बोलेंगे नृत्याय सज्जी भवती, तो यहाँ नृत्याय में चतुर्थी विभक्ति है। क्यों, क्योंकि नर्तकी जिस कार्य के लिए सज रही है उस कार्य में, अब यहाँ नर्तकी है नाचने के लिए सज रही है, तो यहाँ नाचना जो कार्य है उस कार्य में चतुर्थी विभक्ति का हमें प्रयोग करना है, तो नर्तकी नृत्याय सज्जी भवती। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, ध्यातव्यम, आपको याद रखना चाहिए क्या ना, रुच नमः दा स्वस्ति इति पदानाम योगे अपि चतुर्थी विभक्ति भवति। अब रुच नमः और दा और स्वस्ति, ये जो चार शब्द हैं इनके योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच का अर्थ होता है रुच यानी अच्छा लगना, नमः का क्या अर्थ होता है नमस्कार करना, दा देना, और स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण। तो इन शब्दों के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है, तो हम इन पदों को बोलेंगे उपपद विभक्ति। अब उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, पहले उदाहरण को आप देख लीजिए और खाली स्थान को भर लीजिए। कैसे, अब फलम रोचते, रोचते यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये रुच धातु का रूप लिखा हुआ है, रोचते यानी अच्छा लगता है, फल अच्छा लगता है, किसको अच्छा लग रहा है ना, बालक को अच्छा लग रहा है, इसलिए बालकाय फलम रोचते। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली जो रुच धातु है ना, इसके कारण जिसको अच्छा लग रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति, यहाँ बालक को अच्छा लग रहा है तो बालकाय फलम रोचते। ठीक है, अब नमः शब्द है, अब जिसको हम नमस्कार कर रहे हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाना है। जैसे हम किसको नमस्कार करते हैं, विष्णवे नमः, विष्णु शब्द का चतुर्थी विभक्ति होगा विष्णवे, तो विष्णवे नमः, विष्णु भगवान को नमस्कार। अब जिसको नमस्कार कर रहे हैं, अगर गुरु को नमस्कार करते हैं तो गुरवे नमः, अगर शिव जी को नमस्कार करते हैं शिवाय नमः, हनुमान को नमस्कार करते हैं हनुमते नमः, जिसको नमस्कार करते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति हमें लगाना है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, नुपुर डैश उपहारम यच्छति, नुपुर डैश को उपहार देती है। अब नुपुर किसको उपहार दे रही है, ठीक है, नुपुर किसी का नाम है, ठीक है, नुपुर किसको उपहार दे रही है, अब जैसे देखिए मित्र को उपहार दे रही है, तो नुपुर मित्राय उपहारम यच्छति, नुपुर मित्र को उपहार देती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डैश पठनम रोचते, किसको पढ़ना अच्छा लगता है, तो छात्र को पढ़ना अच्छा लगता है, तो छात्र में हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो क्या होगा, तो बोलेंगे छात्राय पठनम रोचते। अब जिसको अच्छा लग रहा है, छात्र को अच्छा लग रहा है, रुच धातु है ना यहाँ, रोचते रुच धातु का रूप है, तो छात्राय पठनम रोचते, छात्र को पढ़ना अच्छा लगता है। अब यहाँ पे फिर वही आया नमः, अब जिसको नमस्कार कर रहे हैं, किसको नमस्कार कर रहे हैं, तो यहाँ पे गुरु, गुरु को नमस्कार कर रहे हैं, गुरु में क्या होगा ना, गुरवे नमः, अर्थात गुरु जी को नमस्कार। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए, माता डैश वस्त्राणी यच्छति, माता डैश को वस्त्र दे रही है। अब जिसको वस्त्र दे रही है, किसको वस्त्र दे रही है, पुत्र को वस्त्र दे रही है, तो हम बोलेंगे पुत्राय, चूंकि पुत्र शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो होगा पुत्राय, तो माता पुत्राय वस्त्राणी यच्छति, माता पुत्र को वस्त्र देती है, तो यहाँ पे होगा पुत्राय वस्त्राणी यच्छति, पुत्र को वस्त्र देती है। ओके, और लास्ट वाक्य देखिए, आचार्य वदति, आचार्य बोलते हैं डैश स्वस्ति, जिनका कल्याण चाहता है आचार्य, उसमें चतुर्थी विभक्ति हमें लगाना है। अब यहाँ पे युष्मत शब्द है तो हम बोलेंगे युष्मभ्यम स्वस्ति, यानी तुम सबका कल्याण हो। ठीक है, तो ये था चतुर्थी विभक्ति का कुछ अभ्यास कार्य। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ मिश्रित अभ्यास है। अब यहाँ पे मिश्रित अभ्यास में करना क्या है, स्थूल पदानाम विभक्तिम तत्कारणम च लिखन्तु, यानी जो स्थूल पद है यहाँ पे कौन सी विभक्ति है और क्या कारण है वो हमें लिखना है। अब जैसे यहाँ पे कलहेन तृतीय विभक्ति है, क्या क्यों तृतीय विभक्ति है, क्योंकि यहाँ पे अलम शब्द है ना, इसीलिए यहाँ तृतीय विभक्ति है। हमने पीछे तृतीय विभक्ति में पढ़ा है कि अलम शब्द के योग में तृतीय विभक्ति होती है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे तृतीय विभक्ति अलम योगे। अब यहाँ पे देखिए, दुग्धम रोचते, अब किसको दूध अच्छा लग रहा है, बालकाय दुग्धम रोचते, अब जिसको अच्छा लग रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति, कारण क्या है चतुर्थी विभक्ति का ना, रुच धातु योगे, यहाँ पे रोचते इसमें रुच धातु है, तो बोलेंगे चतुर्थी विभक्ति रुच धातु योगे। ओके, अब थर्ड में देखिए, गुरुम परितः शिष्याः सन्ति, परितः यानी चारों ओर शिष्य हैं, किनके चारों ओर, गुरु के चारों ओर। अब यहाँ पे परितः शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति, हम द्वितीय विभक्ति में पढ़े हैं कि परितः शब्द के योग में अभितः परितः इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे होगा द्वितीय विभक्ति, गुरु में द्वितीय विभक्ति परितः शब्द के योग में। ठीक है, अब देखिए, पुत्रः पित्राशः भ्रमति, अब सह के योग में तृतीय विभक्ति, किसमें किसके साथ न, जिसके साथ पुत्र घूमने के लिए जा रहा है उसमें तृतीय विभक्ति। अब पित्रा में तृतीय विभक्ति है, कारण क्या है, सहयोगे तृतीय विभक्ति। ठीक है, अब देखिए, शिशु मातरम प्रति धावति, शिशु माँ की ओर दौड़ा या दौड़ता है, यहाँ प्रति शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति। अब यहाँ पे मातरम प्रति, यहाँ पे मातरम में द्वितीय विभक्ति है
और प्रति शब्द के कारण ही यहाँ माता में द्वितीय विभक्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे द्वितीय विभक्ति प्रति योगे। अब देखिए छठा वाक्य है सह भिक्षुकाय, स भिक्षुकः नेत्रेण काणः अस्ति, वह भिक्षुक नेत्र से काणा है, आंख से काणा है। अब यहाँ पे काणः शब्द के योग में हमने तृतीय विभक्ति में पढ़ा है, काणः बधिरः, इन शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति लगाते हैं। अब यहाँ पे काणः शब्द है, इसलिए हम यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किए हैं, या यहाँ इस वाक्य में तृतीय विभक्ति लगाया गया है। तो यहाँ पे नेत्रेण काणः अस्ति, तो यहाँ नेत्रेण में तृतीय विभक्ति, कारण काणः योगे। ओके, अब लास्ट वाक्य है सर्वेभ्यः स्वस्ति, अब सबका कल्याण हो। तो यहाँ सर्वेभ्यः में कौन सी विभक्ति है, स्वस्ति के योग में कौन सी विभक्ति होती है, स्वस्ति के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तब यहाँ पे बोलेंगे सर्वेभ्यः में चतुर्थी विभक्ति है और इसका कारण स्वस्ति, तो चतुर्थी विभक्ति स्वस्ति योगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इस पाठ को आपने अच्छे से समझा है, और ये अहम नदी अस्मि पाठ के अंतर्गत संपूर्ण अभ्यास कार्य और व्याकरण भाग को भी हमने इस वीडियो में पूरा किया है।